दोस्तों नमस्ते। अरविंद केजरीवाल का कोर्ट का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ। हाई कोर्ट के सामने वो बात कर रहे थे, अपना पक्ष स्वयं रख रहे थे अपनी केस में, और उन्होंने इसी बात का फायदा उठाकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसे सुनकर केजरीवाल के लिए लिब्रांडुओं के मन में सहानुभूति निर्माण हुई और वो उन्हें बहुत बड़ा नेता समझने लगे। चलो ठीक है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ऐसी उड़पटांग बातों को चुपचाप सुनती रही, क्योंकि उन्हें इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था। ऐसे बातों में ऐसे बोलते रहते हैं। हमारे यहां एक कहावत है, गली से गुजरते वक्त हर नुक्कड़ पर भौंकने वाले कुत्तों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आप भौंकने वाले कुत्तों में अटक गए तो आप गली का सफर, रास्ते का सफर पार कर कर अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए हर कुत्ते पर ध्यान देना नहीं चाहिए, और जो कुत्तों पर ध्यान नहीं देता वो आगे बढ़ता है। शायद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इसी बात पर विश्वास रखती होगी। उनके बारे में वो मन की बहुत बड़ी है, इतना ही मैं कहूंगा। लेकिन हर राह चलते कुत्तों को पत्थर मारते बैठना हमारी आदत है, इसलिए यहां पर बैठे हैं ना चैनल पर बात करते हुए, बाकी कुछ नहीं हो सकता। वो हमारी आदत है और उसी खराब आदत को हम जरा आगे बढ़ाते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं हम, उस आदत को। उसको मतलब किसी बोलने वाले को नहीं, उस आदत को। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के लिए क्या कहा। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। सुना? अधिवक्ता परिषद एक ऐसा संगठन है जिसके हाई कोर्ट, जिला न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन, वकीलों का संगठन, अधिवक्ताओं का संगठन काम करता है। वो ऐसे कई कार्यक्रम लेता है जिसमें हर बार जजों को बुलाया जाता है, कई विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और वहां मार्गदर्शन किया जाता है। ऐसे कई संगठन वकीलों के अंदर है, अधिवक्ताओं के अंदर है। भिन्न भिन्न विचारधारा के है, हिंदुत्ववादी विचारधारा के है, अंबेडकरी विचारधारा के है, कई बार मुसलमानों के संगठन भी है, हिंदुओं का संगठन यह अधिवक्ता परिषद है, हिंदू अधिवक्ताओं का संगठन है। तो ऐसे संगठनों में जाकर वकीलों का मार्गदर्शन करना आम बात है जजों के लिए। जज जाते रहते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ऐसे कार्यक्रमों में 2-3 बार गई होंगी। तो ठीक इसी बात पर उंगली रखकर केजरीवाल ने उनके मंशा पर ही संदेह लगा दिया। अब किसी जज पर संदेह व्यक्त करके उनसे न्याय की उम्मीद न करना केजरीवाल द्वारा, मैं इसे जज का अवमान वगैरह तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए, जज के इंटेंशन पर शक नहीं करना चाहिए। विशेषाधिकार प्राप्त है, न्याय दिया गया तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और सहमत ना हो तो ऊपरी अदालत में उसके ऊपर अपील करना चाहिए। हाँ, नॉट बिफोर यू ऐसा भी आप कह सकते हो, लेकिन इस तरह के वैचारिक संदेह निर्माण करना बहुत सोची समझी साजिश होता है। अब लिब्रांडुओं के लिए तो केजरीवाल एक बहुत बड़े वीर हो गए। केजरीवाल ने कह दिया कि संघ के संपर्क में आए जज के द्वारा मुझे न्याय मिल सकेगा या नहीं, इसके ऊपर मुझे संदेह है, ये तो उन्होंने कह दिया। लेकिन क्या सच में संघ के संपर्कित या कार्यक्रमों में आए जज, न्यायाधीश महोदय केजरीवाल के साथ हमेशा अन्याय करते आए हैं? याद होगा केजरीवाल को
खुद केजरीवाल को याद होगा कि केजरीवाल को पिछले ही कुछ दिनों जमानत मिल गई थी और जमानत देने वाले 2 जज थे, एक चीफ जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे जस्टिस उज्जवल भुयान। इन दोनों जजों ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुयान न जाने कितनी बार अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में उपस्थित रहने वाले न्यायाधीश संघ के विचारधारा के समर्थक है तो केजरीवाल को जमानत ना मिलती अगर संघ के द्वारा ही ऐसे होता है तो। हाँ, और एक बात, केजरीवाल अपने ही बयान में एक बात कहते हैं कि मैं संघ के विचारधारा का विरोधी हूं। सुन लीजिए क्या है। एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस। सुना ना। अब केजरीवाल संघ के विचारधारा के सच में विरोधी है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 2011 से 14 तक अन्ना का आंदोलन चल रहा था और इसी दरमियान अन्ना आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर देश में चल रहा था। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समर्थन दिया था और इसी समर्थन के चलते केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफदारी भी की थी। इस तरफदारी के बाद केजरीवाल संघ के समर्थन में बोल रहे थे। केजरीवाल जो आंख उठाकर अब कह रहे हैं ना कि मैं संघ का विरोधी रहा हूं, 2011 में केजरीवाल संघ के समर्थक थे, प्रशंसक थे। अब केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता से निकाल दिए जाने के बाद ऐसे लग रहा है कि वह संघ के विरोधी बन गए हैं। ऐसे दो मुंह वाली बात करने वाले केजरीवाल संघ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, संघ को बदनाम करने की कोशिश तो आए दिन कोई ना कोई तो करता रहता है, लेकिन न्यायालय पर संदेह करके इस तरह से करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। इसलिए केजरीवाल की ये सच्चाई आपके सामने आए, इसीलिए ये बात बता रहा हूं। नमस्ते। जागृतीचा विधायक पुरुष